का खेल नहीं है। फैसले बड़े बड़े करने हैं कि क्या हम आईएमएफ के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिसका आप बता रही हैं कि आज फैसला किया गया कि शायद हम जाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला ये करना है कि क्या रुपए की जो हकीकी कीमत है, जो मार्केट डिटरमिन रेट है, क्या वो हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा फैसला ये करना है कि क्या हम इस्लाहात लाने के लिए तैयार हैं, या जो हमारी भीख मांगने की प्रैक्टिस रही है, जो स्टेटस को उस पे मेंटेन करना। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड इंडिया में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान का ये फाइनेंस एक्सपर्ट, आपने सुना कैसे पाकिस्तान को हिदायत दे रहा है कि आप क्या हमें पाकिस्तान को भीख मांगने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, कभी हमारे गिरेबान में जानकर हमें नहीं देखना चाहिए। तो दूसरी तरफ एक पैनलिस्ट ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को अगर ईमेल पे आईएमएफ से डील करनी है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो कहीं ना कहीं कैसे आईएमएफ के प्रोग्राम में ये घुस के अब निकल नहीं पा रहे हैं, और आने वाले समय में पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो क्या सिचुएशन और लेगा, और कैसे एक से एक बढ़ के हर बार आईएमएफ के प्रोग्रामों में पाकिस्तान को जाना पड़ता है। इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आईएमएफ की डेलीगेशन को बुलाया जा रहा है, उनको खत लिखा है, इसमें कितनी सदाकत है, एंड व्हाट डज दिस मीन? जी शहबाज। देखिए, कल जो सेक्रेटरी खजाना है उन्होंने आईएमएफ के जो मिशन चीफ है नेथन पोर्टर, उनको एक ईमेल की है और उसमें उन्होंने दावत दी है का जो मिशन है वो पाकिस्तान आ जाए और अगले हफ्ते ही से आ जाए। और ये जो फैसला हुआ है ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में जो 2 दिन मुसलसल मीटिंग्स हुई हैं आईएमएफ के सवाल के ऊपर कि हमने आईएमएफ जाना है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो किस कीमत के ऊपर जाना है, उसके बाद ये फैसला हुआ है। अब जो उनको ईमेल चली गई है, अब उसके बाद जो अगला प्रोसेस ये है जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आईएमएफ पाकिस्तान से ये पूछेगा कि ठीक है, हम तो पहले भी आने को तैयार थे और अब भी आने को तैयार है, आप लोगों ने जो कुछ इकदामात करने हैं उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। उस हवाले से जो कल शहबाज शरीफ साहब की इजलास हुआ उसमें कुछ गो हेड दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसमें जो टॉप के ऊपर चीज़ आएगी कि एक्सचेंज रेट जो है हमारा इस वक्त, उसके ऊपर जो हुकूमत एक सख्त कंट्रोल रखा हुआ है। कंट्रोल रखने के बावजूद जो एक्चुअल मार्केट रेट है उसके ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके हवाले से हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे नजर सानी करना पड़ेगी। दूसरा इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू था वो बिजली की कीमतों में इजाफे का था, फिर गैस की कीमतों में इजाफे का, फिर नए टैक्सेस लगाने थे, छूट दी हुई है इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको वापस लेना था। तो इस किस्म के ये सारे इकदाम थे। अब डेफिनेटली आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान से पूछेगा कि इसके ऊपर प्रोग्रेस क्या है। इस हवाले से जो हुकूमत के कुछ अरकान थे जो कल इस इजलास में भी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इस स्टेज के ऊपर हमने हतमी तौर पर यह फैसला नहीं किया कि अगर बिजली की कीमत बढ़नी है तो कितने % बढ़नी है। हाँ, ये फैसला हुआ कि कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अगर नए टैक्सेस लगाने हैं तो कितने 100 अरब रुपए के लगाने हैं। हाँ, ये अब जरूर है कि नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आईएमएफ कमीशन पाकिस्तान आ जाएगा, दोनों जो टीम्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड बैठेंगी, बात करेंगी, तो हतमी फैसला वहाँ से शुरू होगा। तो ये अभी प्रोग्रेस देखते हैं इसके ऊपर। अब आईएमएफ जो है वो कैसे नेक्स्ट वीक ऑफिशियली इनको रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा फारूक, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप की अगर कंडीशनैलिटीज़ हों तो जब आप, और हमारा ख्याल ये था कि इन द पास्ट यही मैसेज आ रहा था कि जी आप स्टेप्स लें तो हम आएंगे, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि आईएमएफ कहेगी कि जी ठीक है आपने बुलाया है, हम आते हैं, फिर हम आएंगे तो डिस्कशन करें हमारे साथ? देखिए नसीम, 2 चीजें हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मीडिया में भी शायद इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो हम कहते हैं आईएमएफ का प्रोग्राम, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये प्रोग्राम जो है ये हर मुल्क का वजारत खजाना जो है वो तश्कील देता है। आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता, ये वजीर खजाना और वजारत खजाना प्रोग्राम तश्कील देते हैं। फिर हम अमूमन कह देते हैं कि आईएमएफ हमें ये कह रही है कि ये कर दे वो कर दे। आईएमएफ नहीं कुछ कहती, ये शराइत जो हैं ये वजारत खजाना खुद से प्रपोज करती है एट द वेरी इनिशियल स्टेज। तो ये जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर हफीज शेख साहब जब वजीर खजाना थे, उस वक्त जो वजारत खजाना थी उसने ये प्रोग्राम आईएमएफ की सुपरविजन में बनाया था। तो आईएमएफ ये कहता है कि प्रोग्राम आपका है,
शराइत भी आपकी हैं और हम अपनी फंडिंग के लिए आपके पास आएंगे। आपके प्रोग्राम की मदद के लिए हम आपको 6 बिलियन दे रहे हैं या 7 बिलियन डॉलर दे रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये प्रोग्राम जो है ये वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान का प्रोग्राम, ये हमने बनाया था और उसकी सपोर्ट में IMF कहता है कि मैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आपको दे रहा हूं ताकि आपके प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा सके। अच्छा, दूसरी बात नसीम ये है कि मैं समझ रहा हूं कि अब हमारे पास वक्त बड़ा कम बचा, चंद हफ्ते बचे हैं। आप समझिए कि मईशत जो है वो एक चट्टान की एज पे खड़ी, बिल्कुल किनारे पे खड़ी, महीने नहीं है फॉर श्योर, कुछ हफ्ते बचे हैं और हमने बड़े फैसले लेने हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत खजाना ने बड़े फैसले लेने हैं। आप जरा देखिए कि ग्राउंड की जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है। हमारे पास कोई 17-18 दिन का पेट्रोल पड़ा है, कोई 25 से 30 दिन का डीजल के स्टॉक रह गए हैं, 30 दिन से ज्यादा का कोई स्टील नहीं रह गया। अस्पतालों में एक्सरे की फिल्में खत्म हैं, MRI की फिल्में खत्म हो रही हैं। जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनके फार्मास्यूटिकल एजेंसी वाले फार्मास्यूटिकल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रह गया उनके पास। तो चंद हफ्ते बचे हैं, या महीने का खेल नहीं है। फैसले बड़े बड़े करने हैं कि क्या हम IMF के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिसका आप बता रही हैं कि आज फैसला किया गया कि शायद हम जाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला ये करना है कि क्या रुपए की जो हकीकी कीमत है, जो मार्केट डिटरमिन रेट है, क्या वो हमें एक्सेप्टेबल है। का खेल नहीं है, फैसले बड़े बड़े करने हैं कि क्या हम IMF के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिसका आप बता रही हैं कि आज फैसला किया गया कि शायद हम जाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला ये करना है कि क्या रुपए की जो हकीकी कीमत है, जो मार्केट डिटरमिन रेट है, क्या वो हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा फैसला ये करना है कि क्या हम इस्लाहात लाने के लिए तैयार हैं, या जो हमारी भीख मांगने की प्रैक्टिस रही है, जो स्टेटस को उस पे मेंटेन करना चाहते हैं। जी, अभी भी मेरा ख्याल है क्लियर नहीं हमें कि ये IMF क्या इसको एक्सेप्ट करेगी। आई कम बैक टू शहबाज इस पे कि IMF का क्या इस वक्त मूड होगा कि इस खत की बेसिस पे क्या वो आ जाएंगे वापस, या वो आ जाएंगे पाकिस्तान, या वो कहेंगे कि जी आप एक्चुअल स्टेप्स लें उसके बाद हम आएंगे। लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ ज़ुबैर मोतीवाला साहब के पास जाएं। मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी की बहुत सी शिकायत हैं, ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी IMF के हवाले से, तो क्या आपको कुछ तसल्ली होती है कि इन मामलात के नतीजे में कुछ आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी जो शिकायत हैं वो कम होंगे? एक बात तो ये जितने एक्सपर्ट्स बैठते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े बड़े मोज़ेस हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि IMF के प्रोग्राम में जाने का, कहने का क्या मतलब है। IMF के प्रोग्राम में हम हैं। हम जब मिफ्ता साहब थे तो हमने बड़ी कड़ी शर्तें उनकी मानी और 50 रुपए एक साथ हमने पेट्रोल में और डीजल में बढ़ाए, हमने इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाए, हमने बहुत सारे टैक्सेस लगाए। हम तो प्रोग्राम से निकले नहीं है। प्रोग्राम से जब आदमी होता है, जब निकले तो कहें अब हम जा रहे हैं। ये प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है। और IMF भी एक तरह की बैंक है, वही देखता है कि एबिलिटी टू पे आपके पास है या नहीं है, जो कर्जा आप ले रहे हैं वो आप वापस लौटा सकेंगे कि नहीं लौटा सकेंगे। उसके लिए मुताबिक इकदाम हम ये कहते हैं, वो कहते हैं कि 600 बिलियन रुपए आपको और कर्जा हमको चाहिए होगा, तो आप 600 बिलियन के कर्जे अपने हिसाब से बताते हैं। अब जाहिर सर्कुलर डेट बन रहा है, दोनों का मिला के गैस इलेक्ट्रिसिटी का कोई 4000 अरब रुपए से ज्यादा तजावुज कर गया, उसको हमने कंट्रोल करना है। वो तो हम IMF हो या ना हो, क्या IMF ना हो तो सर्कुलर डेट हमको बारे में है। सवाल तो ये है कि हम जो चीज जो काम करने के लिए जा रहे हैं, जिस काम की हम बात कर रहे हैं, उससे मईशत को कितना नुकसान पहुंचेगा, हम एक्सपोर्ट को कंटिन्यू कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, हमारी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, हमको इंपोर्ट्स के लिए पैसे हमारे पास होंगे कि नहीं होंगे, ये सवालात हैं। मैं नहीं समझता कि IMF का जो इस वक्त इतना हवा बना के जो सारे लोग बात कर रहे हैं IMF के पास जाना है। IMF के पास इसलिए जाना है कि IMF वो इदारा है जो अगर वो पैसे देता है तो हमारे बिल्कुल करीबी दोस्त ममालिक भी उसकी शर्त उन्होंने ये लगाई हुई है। सऊदी अरब कहते हैं कि आप जो है ना, आप IMF के प्रोग्राम को इसके ऊपर अमल दरामद करें। चाइना भी यही कहता है, UAE भी यही कहता है, जो हमारे जो वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है, पेरिस क्लब भी यही कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यही कहता है। ये जब सारे लोग ये बात करते हैं, हमें इसलिए उसके अंदर उनकी बातें सुनकर हमको आगे चलना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, और ये कहना कि पेट्रोल 18 दिन का रह गया है,
मैं तो आपको, आप 1 महीने पहले के प्रोग्राम आप उठा के देख लें, ये जो बहुत ज्यादा हो गया तो इसलिए ये होगा कि 3 महीने एक साथ इन्होंने जो है ना वो पेट्रोल इंपोर्ट कर लिया था। अब ये अचानक 18 दिन का हो गया। अभी जो खबरें हैं, देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं एक बात ये समझता हूं कि हालात खराब हैं, हमारे पास डॉलर की कमी है, हम कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है। लेकिन मुझे आप बताएं जरा, इतने सालों से आप प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे बताएं कि हम ये जो हमारे आज हालात हैं और 6 महीने पहले हालात थे, उसमें जो है ना आपने क्या फर्क डाल दिया? आप 6 महीने पहले भी एक्सपोर्ट हो रहा था, हमने तो पिछले साल के अंदर कोविड ने हमको बड़ा फायदा किया और हमने कोई 24-25% एक्सपोर्ट बढ़ाया, और जो हमारी जो ट्रेड अकाउंट था उसको हमने बड़ा किया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी उससे कम हुआ और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ। हम ट्रेडिशनली 13, 14, 12, 13, 9 और 12 के दरमियान हम जो है ना डेफिसिट हर साल हमारा होता है, उसी को हम इसी तरह से पूरा करते हैं। आज एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स भी आ रही हैं और हमने इंपोर्ट को कम कर लिया। एक और बात आप देखें कि मिफ्ता साहब के जमाने में हमसे बैठ के तय किया कि चैप्टर 84-85 को हमने कर्टेल करना है, और हमने उसको कर्टेल किया और 1.2 बिलियन हर महीने का हमने इंपोर्ट को रोका। तो अगर इंपोर्ट को हमने रोका, एक्सपोर्ट चलती रही, एक्सपोर्ट के अंदर 10% की सिर्फ कमी है, तो इतना बड़ा जो पोजीशन क्रिएट की गई है कि हमारी समझ से बाहर है। मैंने उनसे पूछा, गवर्नर साहब से भी, कि मुझे ये बताएं क्या है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने सेविंग 9.65 बिलियन की है, 12 बिलियन की नहीं हुई है। मैंने कहा चले 9.65 बिलियन, वो कहाँ है 9.65 बिलियन? जो मेरी नजर में जो आपने पेमेंट्स की हैं वो आपने यूरो बॉन्ड्स की 1 बिलियन और उसके ऊपर का कुछ इंटरेस्ट था, फिर आपने अभी $500 मिलियन इस महीने में कोई पेमेंट की। इसके अलावा तो आप हमारी इंपोर्ट की आपने पूरे का पूरा सारा का सारा रोक दिया है। 5700 कंटेनर रुके हुए हैं, आपने एक कंटेनर आप नहीं छोड़ते, उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे पे तो पैसे नहीं है। तो पैसे किधर गए भाई?